चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। इजराइल की गोलाबारी जारी, 24 घंटे में मारे गए 57 फिलिस्तीनी, हिजबुल्लाह के 3 कमांडर ढेर। खबर निकलकर सामने आई है, इजरायली सेना की गाजा पर भीषण गोलाबारी के बीच जंग रोकने के प्रयास जारी हैं। अरब देशों का संदेश लेकर इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। वह गाजा युद्ध के बाद उसके भविष्य के लिए योजना तलाश रहे हैं। इजराइल की भीषण बमबारी ने गाजा में शरणार्थी शिविरों को हिला दिया है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि 24 घंटे में गाजा में 57 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका विदेश मंत्री ब्लिंकन गाजा युद्ध शुरू होने के बाद चौथी बार इजराइल पहुंचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हौथी आतंकवादियों ने लाल सागर में तेज किए हमले, अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने दिया करारा जवाब। खबर निकलकर सामने आई है, अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी और ब्रिटेन की सेनाओं ने मंगलवार को दक्षिणी लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन की ओर यमन स्थित हौतीस द्वारा दागे गए 21 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। वहीं दूसरी ओर गाजा में इजराइल के युद्ध के विरोध में ईरान समर्थित हौथी आतंकवादियों ने लाल सागर में कॉमर्शियल जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। हौथीस ने तब तक हमले जारी रखने की कसम खाई है जब तक कि इजराइल गाजा में संघर्ष बंद नहीं कर देता और चेतावनी दी है कि अगर मिलिशिया समूह को निशाना बनाया गया तो वह अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला करेगा। जबकि यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि 18 ड्रोन, 2 एंटी-शिप क्रूज मिसाइल और 1 एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल को अमेरिका और ब्रिटेन सेना ने मार गिराया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भाजपा ने ईडी पर हमले की घटना के पीछे बताया रोहिंग्या कनेक्शन, फरार टीएमसी नेता का आतंकवादियों से संबंध होने का भी किया दावा। खबर सामने आई है, भाजपा विधायक और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली इलाकों में ईडी टीम पर हमले की घटना के पीछे रोहिंग्या कनेक्शन बताया है। पार्टी के अन्य नेताओं का भी दावा है कि फरार तृणमूल नेता शाहजहां शेख के मछली पालन केंद्र में रोहिंग्याओं को छिपाकर रखा गया है। उन्होंने ईडी टीम पर हमला किया था। रोहिंग्या सुंदरवन से नदी के रास्ते संदेशखाली व आसपास के गाँव में आए थे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जैकी श्रॉफ को मिला रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन, पत्नी आयशा श्रॉफ संग शामिल होंगे एक्टर। खबर सामने आई है, 22 जनवरी 2024 को देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी है। आपको बता दें कि एक्टर जैकी श्रॉफ उन बॉलीवुड सितारों में शुमार हो गए हैं जो 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैकी और उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ दोनों को ही न्योता मिला है। एक्टर ने एक्स पर इन्विटेशन के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए खुद को धन्य बताया है। तो इन तस्वीरों में जैकी के बेटे टाइगर श्रॉफ भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर बना शिमला और नैनीताल, 24 घंटे में आसमान से बरसेगी आफत। खबर सामने आई है, दिल्ली एनसीआर में ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री तक पहुँच गया है, जिसे साल 2024 का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में बृहस्पतिवार को नैनीताल और शिमला के बराबर ठिठुरन महसूस की गई। दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। कोल्ड डे और घने कोहरे के चलते आम जनता परेशानियों का लगातार सामना कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। 24 घंटे में उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया गया है। आईएमडी ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। फिर इंजरी की चपेट में आए राफेल नडाल, ऑस्ट्रेलियाई ओपन से वापस लिया नाम। खबर निकलकर सामने आई है, स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 से हटने का फैसला किया है। 37 वर्षीय नडाल ने लगभग 1 साल तक बाहर रहने के बाद ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के जरिए टेनिस कोर्ट पर वापसी की थी। अब वापसी के कुछ दिनों बाद ही वह फिर से अनफिट हो गए। नडाल की मांसपेशियों में माइक्रो टीयर हो गया है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन 14 जनवरी से मेलबर्न पार्क में शुरू होना है। दरअसल नडाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ब्रिस्बेन में आखिरी मैच के दौरान मेरी मांसपेशियों में कुछ समस्या आ गई थी। इसके चलते मैं चिंतित था। एक बार जब मैं मेलबर्न पहुंचा तो मुझे एमआरआई कराने का मौका मिला। पता चला मेरी मांसपेशियों में माइक्रो टीयर है।
तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राम मंदिर निमंत्रण के अक्षत बांट रहे लोगों पर मुस्लिम भीड़ का हमला, महिलाओं ने भी छत से फेंके पत्थर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के शाजापुर में मुस्लिम भीड़ ने उन हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर के अभिषेक के लिए निमंत्रण के अक्षत बांट रहे थे। एक रिपोर्ट के अनुसार शाजापुर शहर के सोमवारिया क्षेत्र में अक्षत वितरण कार्यक्रम हो रहा था। हालांकि जैसे ही यात्रा रायपुर क्षेत्र में मस्जिद के पास पहुंची, उस पर हमला कर दिया गया। यात्रा के दौरान जैसे ही हिंदू कार्यकर्ता मस्जिद के पास पहुंचे, मुस्लिम भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में कई हिंदू कार्यकर्ता घायल हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सिर नहीं ढका और मस्जिद तक चली गई स्मृति ईरानी के मदीना जाने पर पाक को लगी मिर्ची। खबर सामने आई है। भारत की अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी पिछले दिनों सऊदी अरब के दौरे पर थी। इस दौरान वह मदीना भी गई थी और वहां हज की तैयारियों को जायजा लिया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंची स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब के कुछ सीनियर नेताओं से भी मुलाकात की और जिद्दाह में आयोजित उम्रा कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। इस विजिट की तस्वीरें स्मृति ईरानी ने एक्स पर शेयर की हैं और बताया है कि वह मदीना की पवित्र अल मस्जिद, अल नबवी और कुबा मस्जिद के बाहरी परिसर तक गई थी। स्मृति ईरानी के इस दौरे को लेकर पाक मीडिया को मिर्ची लग गई है और वह अब स्मृति ईरानी के अलावा सऊदी अरब पर भी सवाल उठा रहा है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज़ की वेबसाइट ने तो स्मृति ईरानी के पहनावे तक पर सवाल उठाया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं पंजाब की झांकी, सीएम मान बोले 26 जनवरी के बाद पूरे राज्य में दिखाई जाएगी। खबर सामने आई है। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर इस बार पंजाब की झांकी नहीं दिखाई देगी। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में केंद्र की ओर से शामिल नहीं की गई पंजाब की झांकी 26 जनवरी को पूरे राज्य में निकाली जाएगी। दरअसल पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकी को शामिल नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। मान ने आरोप लगाया था कि केंद्र ने राज्य के साथ भेदभाव किया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जीएसटी संग्रह में अयोध्या पहला तो दूसरे नंबर पर रहा यूपी का शहर, लिस्ट में तीसरी पायदान पर रहा काशी। खबर सामने आई है। रामनगरी में हो रहे विकास कार्य व अन्य निर्माण के कारण जीएसटी संग्रह में अयोध्या ने प्रदेश में प्रथम स्थान पाया है। वहां पर कुछ समय से श्री राम मंदिर के निर्माण, तमाम सड़क, बिजली, विभिन्न पथ, एयरपोर्ट आदि का निर्माण चल रहा है। आपको बता दें, दिसंबर 2022 में जहां अयोध्या में मात्र 93.12 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ था, वहीं दिसंबर 2023 में यह राशि बढ़कर 147.24 करोड़ हो गई है। वहीं इटावा जोन ने 48.58 करोड़ की तुलना में अब की 69.78 करोड़ जीएसटी संग्रह प्रदेश में दूसरा स्थान पाया है। वहीं वाराणसी तृतीय जोन ने 144.42 करोड़ की तुलना में दिसंबर 2023 में रिकॉर्ड 209.39 करोड़ का संग्रह किया है। इसकी वृद्धि दर 44.99% है। हालांकि वाराणसी जोन प्रथम टॉप 10 की सूची से बाहर है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सिर नहीं ढका और मस्जिद तक चली गई स्मृति ईरानी के मदीना जाने पर पाक को लगी मिर्ची। खबर सामने आई है। भारत की अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी पिछले दिनों सऊदी अरब के दौरे पर थी। इस दौरान वह मदीना भी गई थी और वहां हज की तैयारियों को जायजा लिया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंची स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब के कुछ सीनियर नेताओं से भी मुलाकात की और जिद्दाह में आयोजित उम्रा कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। इस विजिट की तस्वीरें स्मृति ईरानी ने एक्स पर शेयर की हैं और बताया है कि वह मदीना की पवित्र अल मस्जिद, अल नबवी और कुबा मस्जिद के बाहरी परिसर तक गई थी। स्मृति ईरानी के इस दौरे को लेकर पाक मीडिया को मिर्ची लग गई है और वह अब स्मृति ईरानी के अलावा सऊदी अरब पर भी सवाल उठा रहा है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज़ की वेबसाइट ने तो स्मृति ईरानी के पहनावे तक पर सवाल उठाया है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं पंजाब की झांकी, सीएम मान बोले 26 जनवरी के बाद पूरे राज्य में दिखाई जाएगी। खबर सामने आई है। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर इस बार पंजाब की झांकी नहीं दिखाई देगी। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में केंद्र की ओर से शामिल नहीं की गई पंजाब की झांकी 26 जनवरी को पूरे राज्य में निकाली जाएगी। दरअसल पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकी को शामिल नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। मान ने आरोप लगाया था कि केंद्र ने राज्य के साथ भेदभाव किया है।
चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जीएसटी संग्रह में अयोध्या पहला तो दूसरे नंबर पर रहा यूपी का शहर। लिस्ट में तीसरी पायदान पर रहा काशी। खबर सामने आई है, रामनगरी में हो रहे विकास कार्य व अन्य निर्माण के कारण जीएसटी संग्रह में अयोध्या ने प्रदेश में प्रथम स्थान पाया है। वहां पर कुछ समय से श्री राम मंदिर के निर्माण, तमाम सड़क, बिजली, विभिन्न पथ, एयरपोर्ट आदि का निर्माण चल रहा है। आपको बता दें, दिसंबर 2022 में जहां अयोध्या में मात्र 93.12 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ था, वहीं दिसंबर 2023 में यह राशि बढ़कर 147.24 करोड़ हो गई है। वहीं इटावा जोन ने 48.58 करोड़ की तुलना में अब की 69.78 करोड़ जीएसटी संग्रह प्रदेश में दूसरा स्थान पाया है। वहीं वाराणसी तृतीय जोन ने 144.42 करोड़ की तुलना में दिसंबर 2023 में रिकॉर्ड 209.39 करोड़ का संग्रह किया है। इसकी वृद्धि दर 44.99% है। हालांकि वाराणसी जोन प्रथम टॉप 10 की सूची से बाहर है।